अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं आलू की कतलियाँ। बहुत मज़े की बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। हमने आलू ले लिए 4 से 5, उनको हमने ऐसे गोल गोल काट लिया, ठीक है। साथ में हमने 3-4 टमाटर ले लिए, उनको हाफ कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 चम्मच, और मसाले जैसे जिसे हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ ऑयल ले लिया हाफ कप कढ़ाई में, ठीक है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको इसमें हल्का सा सौटे करेंगे। हमने इसको हल्का सौटे कर दिया। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसको इसके साथ हल्का सौटे करेंगे। अच्छी खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की, तो फिर हम इसमें टमाटर अपने शामिल करेंगे, ठीक है। टमाटर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाफ कट करके और रखती हूँ मैं इसमें, ठीक है। ओके जी, हल्का सा चेंज हो गया इसका कलर भी ज़ीरे का। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम अपने टमाटर भी इसमें, ये टमाटर इसमें ऐसे रख देंगे, ठीक है। ये टमाटर जब हल्के से नम हो जाएंगे तो फिर हम इसका जो है छिलका वो उतार देंगे। फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ओके जी, अब इसको ढक के पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट तक। ओके जी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये छिलका अब इनका निकाल लेंगे, इन सब का, ठीक है। ओके, अब हम इनको अच्छे से इसके साथ मैश कर लेंगे। बिल्कुल जो है इनको दबा देंगे ताकि कोई चंकी पीस ना रहे टमाटर के, बिल्कुल मैश हो जाए। ओके, मैश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने टमाटर अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इस पॉइंट पे अपने मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, ठीक है। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, ठीक है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून भर के। अब इन मसालों को अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और मसाला अच्छे से भून भी जाए। बस 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे। ओके जी, अब इसको भून लेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। ऑयल बिल्कुल इसका बाहर आ चुका है अच्छे से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने आलू इसमें शामिल करेंगे जो हमने काट के पानी में भिगो के रखे थे, वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसको हल्की बिल्कुल आंच पे, दम वाली आंच पे ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक जब तक हमारे आलू ना गल जाए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो आराम से गल जाए, ठीक है। हम इसमें वैसे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे, ठीक है। और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में से चेक करते रहेंगे। फिर आपको जब आलू गल जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे हम। ओके जी, अब मिलते हैं आपसे तब जब हमारे आलू गल जाएंगे। ओके जी, तकरीबन 20
20 से 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ठीक है, आलू हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। देखिए, बस चम्मच एहतियात से चलाएंगे हम, ताकि आलू जो है हमारे टूटे नहीं। ठीक है, आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए, हम आपको दिखा देते हैं। हाथ लगाने से टूट रहे हैं। इस पॉइंट पे अपने नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसमें डाल दीजिएगा। अब हम शामिल करेंगे इसमें ये हरी मिर्चें। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके रखी थी, मोटा मोटा कट कर दिया था। हम इसको इसके साथ अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसको बस थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल बाहर आ जाए। ओके जी, देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से बाहर आ चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी खुश्क मेथी लेंगे, वो इस पर डाल देंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ठीक है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमारे आलू जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। फ्लेम करेंगे ऑफ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।